लखनऊ में 29 अक्टूबर को भारत इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का मैच होगा। इस मैच में सभी टिकट बिक चुके हैं। इस बीच 28 और 29 को पैट का एग्जाम भी है, उसको देखते हुए व्यवस्था भी की गई है। यूपी में बाहर से विदेशी भी मैच देखने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। बड़े कमर्शियल वाहनों को शहीद पथ पर प्रतिबंधित किया गया है और शहीद पथ के उतरने व चढ़ने वाले खाली जगहों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। मैच के दौरान 50 सिटी बसें चलेगी, जो शहीद पथ सुशांत गोल्फ सिटी हुस्दिया पर नहीं रुकेगी। आइए दिखाते हैं हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। करते हैं कि सारे टिकट्स जो हैं वो बिक चुके हैं, तो सारी भीड़ रहेगी और ठीक ठाक वो पब्लिक भी जो है अपीयर होगी इस मैच को देखने के लिए। तो हम लोगों ने जो पहले की व्यवस्थाएं रही है उसी को और अपग्रेड किया है, संख्या बल बढ़ाया है, फोर्स के में जो डिप्लॉयमेंट है उसे भी बढ़ाया है, क्योंकि वो परसों जो 29 है उससे पहले 28 और 29 को एग्ज़ाम्स भी हैं, पीईटी के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें भी लगभग 1 लाख बच्चे 2 दिनों में आ रहे होंगे। तो इस कारण से उसके लिए भी आवश्यकता होगी कि भाई जो बच्चे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन से इसकी भी भीड़ भाड़ रहेगी, उसके लिए फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा। और ये चूँकि इंडिया इंग्लैंड का महत्वपूर्ण मैच है, तो यहाँ न केवल अपने लखनऊ से बल्कि स्टेट के अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, और यहाँ तक हमें जो सूचना है कि स्टेट से दूसरे स्टेट्स के भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए, और अदर कंट्रीज़ में वो जो हैं दूसरे साइड को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, तो उनके गेस्ट भी आ रहे हैं। इस कारण से ये लखनऊ पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है कि हम जो है सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक उसको दुरुस्त रखें, ताकि किसी तरह से किसी को कोई परेशानी ना हो पाए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस संबंध में छोटे छोटे जो डेवलपमेंट्स थे वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे थे, अलग अलग लेवल्स पे शेयर किया जा रहा था, उसको आज हम लोगों ने संकलित करके फाइनल जो रूप दिया वो प्रेस नोट के रूप में निर्गत किया जा रहा है। सबसे पहले मैं सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बता दूँ। लगभग जो है 3200 लोग लास्ट के जो मैचेज हुए उनमें हम लोगों ने डिप्लॉय किया था। इस मैचेज में हम लोगों ने लगभग 700 से 800 और इंक्रीज कर दिया गया है जो डिप्लॉयमेंट है। बोल सकते हैं कि लगभग 3800 के करीब जो है डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। डिप्लॉयमेंट में एसपी जो है वो लगभग 8 एसपी लगाए गए हैं। अलग अलग इनके ड्यूटी है, इनर कॉर्डन, मिडिल कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, आउटर मोस्ट कॉर्डन, फिर आपका जो है रूट व्यवस्था, और ओवरऑल इंचार्ज डीसीपी साउथ जो इनके एरिया में पड़ता है, तो ये भी एक एसपी रैंक के अफसर हैं, तो ये रहेंगे। इस तरह से कुल जो है 8 एसपी, 14 एडिशनल एसपी, 35 डिप्टी एसपी, 143 इंस्पेक्टर्स, 516 सब इंस्पेक्टर्स, 21 महिला सब इंस्पेक्टर्स, 1776 ये हेड कांस्टेबल्स लगे हैं, 377 महिला कांस्टेबल, 77 होमगार्ड, कुल मिलाकर के 2967 ये जो है सिविल पुलिस, एलआईयू, ट्रैफिक, ये इन सबको मिला करके लगभग ये 3000 की फोर्स ये हो गई। पीएससी का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने 6 कंपनी से बढ़ा करके इस बार 9 कंपनी किया है। 3 कंपनी एक्स्ट्रा और शांति व्यवस्था के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि भीड़ जो आएगी वो स्टेडियम के बाहर काफ़ी संख्या में भीड़ रहेगी मौजूद। इसमें कई ऐसे भी होंगे जिन्हें टिकट नहीं मिला होगा एंटीसिपेशन में कि वो वहाँ टिकट बिक रहा होगा, इस आशा में वो आ सकते हैं। काफ़ी एक बड़ी संख्या हम मान के चल रहे हैं कि जो जिनके पास टिकट नहीं होगी परंतु वो स्टेडियम के बाहर आएंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने फिर पीएससी का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, तो लगभग ये पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। मुख्य जो ट्रैफिक की व्यवस्था है जो पहले की मैचेज में चली आ रही है, मोर और लेस वही व्यवस्था है। उसमें हम लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट किया है कि संडे का दिन है, हम मान के चल रहे हैं कि शहीद पथ पे जो मैक्सिमम ट्रैफिक होगा वो मैच से रिलेटेड होगा। तो पिछले 1 सप्ताह से हम लोग इसमें एक्सरसाइज में लगे थे, अलग अलग लेवल से हम लोगों ने अलग अलग टुकड़े में एक्सरसाइज किया है। ऑटो स्टैंड, रोडवेज के जो कर्मचारी अधिकारी है उनसे वार्ता, सिटी बस के जो अधिकारी है उनसे मीटिंग, RWA है इनसे भी मीटिंग, इन सब से वार्ता की गई है और इनको जो है सेंसिटाइज किया गया है इस इम्पॉर्टेंस का कि ये मैच इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए जो लोग आएंगे काफ़ी भारी संख्या में आएंगे, वहाँ आएंगे तो उन्हें असुविधा ना हो। तो मुख्य जो व्यवस्थाएँ हैं इसमें रोडवेज बस, प्राइवेट बस और जो कमर्शियल वाहन है, बड़े जो गाड़ियाँ होती है ट्रक ऑलरेडी वो नो एंट्री के कारण बैन होती है, बट छोटे जो हैं जैसे वो छोटा हाथी या 407, टाटा 407, इस तरह के छोटे कॉमर्शियल वाहन जिसमें माल ढुलाई का काम होता है, इनको हमने शहीद पथ पे प्रतिबंधित किया है कि ये शहीद पथ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि शहीद पथ के अलावा इनके पास अल्टरनेट मार्ग है, वो वहाँ से जा सकते हैं। शहीद पथ होके जाना कंपलसरी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है कि जितने भी तरह के व्यावसायिक वाहन होंगे, रोडवेज बसें होंगी, प्राइवेट बसें होंगी, ये शहीद पथ पे नहीं जाएंगे। इसके लिए ड्यूटियाँ हमारी शहीद पथ के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों जगह होगी, बीच के इंपॉर्टेंट कट्स पे भी होंगे जो इनको नहीं चढ़ने देंगे। वैकल्पिक मार्ग इनके पास कई है, कैंट और आलमबाग जिधर उनको जाना होता है वो जा सकते हैं। इसमें
रोडवेज बस वालों ने अपना एक प्रेस नोट भी ऑलरेडी निर्गत कर चुका है। उन्होंने जो हम लोग से डिस्कशन के बाद इन्होंने जो ड्यूटियाँ लगाई है, प्लान लगाया है, एक कॉपी जस्ट मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मैं अवेलेबल करा भी सकता हूँ। तो इनका जो है क्लियर है, इन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है, अपनी ड्यूटी भी लगा रहे हैं। रोडवेज बसें उस रूट से नहीं जाएंगी, इन लोग कामता से पहले ही अपना डाइवर्जन है वो प्लान कर लिया है। सुल्तानपुर रोड पे भी हम लोगों ने प्रतिबंध लगाया है कि सुल्तानपुर रोड पे सुल्तानपुर से कोई आ रही हो गाड़ी, कॉमर्शियल मूल तिराहा पड़ता है जो SCL के पहले पड़ता है, वहाँ से वो बाएं मुड़ जाएंगे और अंदर होकर के रास्ता है वो लुलु मॉल और आगे की तरफ निकल सकते हैं और भी अंदर जा सकते हैं, उनको शहीद पथ पे आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह से जो अर्जुनगंज और कैंट की तरफ से आ रहे हैं तो उधर एक कटाई चौराहा तिराहा है, वहाँ से डाइवर्जन है, वहाँ से बड़े बसों को हम भेज देंगे दाहिने, तो उनको फिर इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा प्रयास है कि अहिमा मो चौराहा जो है उस पर किसी तरह के भारी वाहन, कॉमर्शियल वाहन का आना जाना ना होने पाए, जिससे पब्लिक की जो 4 व्हीलर्स है और 2 व्हीलर्स है उनको स्मूथ पैसेज मिले। तो ये रोडवेज बस प्राइवेट बसों की है। सिटी बसों के साथ भी बैठक हुई है। इनकी जो बसें हैं चलती हैं, मुख्य रूप से 50 बसें चलती हैं जो स्कूटर इंडिया से चल करके एयरपोर्ट के पास से वो शहीद पथ चढ़ती है और कामता तिराहा उतरती है। इनका बस एक ही रूट है उस एरिया में जिसमें 50 बसें चलती हैं। इनसे वार्ता हुई है, इनकी तरफ से हमारा और हम जो डिस्कशन है फाइनल हुआ है कि सिटी बसें की रूट वैसे ही रहेगी, आप चलेंगे वो शहीद पथ पे, पर शहीद पथ में जो हमारा मुख्य जो मार्ग है जहाँ पर जाम और स्लो ट्रैफिक की समस्या आने लगती है फ्लो बढ़ने पर, वो है आपका भुसड़िया से आगे और अहिमामो क्रॉस करके वहाँ तक, मतलब अहिमामो मेन है, अहिमामो से उसड़िया तक, क्योंकि सभी लोग अहिमामो उतर रहे होते हैं तो वहाँ पर लंबी लाइन होती है, स्लो ट्रैफिक होता है। तो इस बीच इस मतलब एरिया में कोई सिटी बस रोकेंगे नहीं। इनको रोकना होगा तो ये उसड़िया के पहले रोक देंगे, पब्लिक को वहाँ उतार देंगे। इसके अलावा अहिमामो क्रॉस को क्रॉस करा करके आगे जो है सुसान गोल्ड सिटी मेदांता जहाँ जिसको उतरना होगा उधर उतार देंगे। तो ये जो हमारा पैच है इसमें इनको नहीं उतरना है, मतलब नहीं रोकना है और कोई सवारी नहीं उतरेगी। ये हम लोगों से इनका फाइनल हुआ है और इन्होंने एश्योरेंस दिया कि सिटी बसें वहाँ नहीं रुकेंगी जिससे अव्यवस्था फैले। और जब इनको रुकना नहीं है तो इनके लिए हम लोगों ने दाहिनी लेन, एकदम एक्सट्रीम दाहिनी लेन है, उसको कहा है कि बसें जब चलेंगी, अगर गोमती नगर से मान लीजिए वो जा रहे हैं सुल्तान गोल्ड सिटी या मेदांता की तरफ, तो दाहिने लेन पे चले, क्योंकि दाहिना लेन जो है फ्री रहेगा, वो सीधा जिसको एयरपोर्ट जाना होगा उस पर चले जाएंगे। बाया लेन जो है वो ज़्यादातर उसमें जो है ट्रैफिक होगा आपको स्टेडियम जाने वाला, तो बाया लेन जो है अहिमामो के लिए वहाँ से मुड़ने वाला होगा। तो जिसको भी एयरपोर्ट जाना होता है उसके लिए हम ऐसे भी जनरल एडवाइजरी है कि वो दाहिना लेन पकड़ के चले, तो दाहिना लेन सीधा अपना एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। ये सिटी बसों की व्यवस्था हो गई। ऑटो ई रिक्शा ऑलरेडी इनमें कई प्रतिबंध लगे हैं, ई रिक्शा वगैरह शहीद पथ पे नहीं अलाउ करते हैं। सर्विस रोड पे भी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऑटो और ई रिक्शा दोनों को मैच वाले दिन जो है इस पर शहीद पथ पे नहीं चलने देंगे। शहीद पथ को छोड़ करके वो कहीं पर भी नज़दीक आ सकते हैं शहीद पथ के और वहाँ अपनी सवारी पिक कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा एकमात्र प्रतिबंध है कि अहिमाओं के 500 मीटर के दायरे में कोई किसी तरह का सवारी उठाना और बैठाना नहीं करेंगे। जैसे अर्जुनगंज की तरफ से आ रहे हैं तो वो वहाँ अहिमाओं पे जनरली रोक देते हैं और अहिमाओं से दर्शक जो है पैदल जाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि वो अहिमाओं पे ना रोके, अहिमाओं से बाएं मुड़ जाए, PHQ की तरफ चल जाए। PHQ 112 के जो हेडक्वार्टर है और जो वहाँ एक अस्पताल है उनके पीछे और अगल बगल काफ़ी सड़कें खाली है, वहाँ पर वो अपना पिक एंड ड्रॉप करें। हम लोग उसको अस्थाई पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बना रहे हैं, अस्थाई मतलब स्टैंड बोल सकते हैं अस्थाई, जहाँ पर ऑटो 4 व्हीलर जिसको भी पिक एंड ड्रॉप करना है तो वो वहीं से करेंगे। पिक एंड ड्रॉप जनरली लोग शहीद पथ पे करते हैं, उसको हम अवॉइड करेंगे कि शहीद पथ पे पिक एंड ड्रॉप ना करें। आपका उधर 3 बिल्डिंग्स है, वहाँ से पैदल वॉकिंग, उबर और जो भी और किराए के वाहन हो गए, मान लीजिए कई लोग हैं टैक्सी बुक करके आ रहे हैं, इनमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, शहीद पथ पे आराम से जा सकते हैं। प्रतिबंध सिर्फ इतना है कि ये भी सिटी बस की तरह ही जो है सवारी उस बीच वाले पैच में नहीं उतारेंगे, अहिमा वॉक क्रॉस करके अपनी सवारी उतार लेंगे, उसड़िया के पहले उतार लेंगे, तो शहीद पथ में कोई हमें आपत्ति नहीं है। शहीद पथ पे एक बार जब वो हमारे जोन में आ गए, स्टेडियम के 500 मीटर के जोन में आ गए, तो वहाँ हमने ऑलरेडी व्यू कटर लगा दिया है और पुलिस ड्यूटी भी रहेगी, वहाँ हम किसी को रुकने नहीं देंगे, ना सवारी उतारने देंगे। इसी तरह से इनके लिए मतलब यही 4 व्हीलर्स का रिक्वेस्ट है जो अर्जुनगंज से आ रहे हैं या और किसी रूट से आ रहे हैं, अपना वो PHQ के पीछे वाले रोड्स पे जाएं, वहाँ से सवारी पिक करें, वहाँ ड्रॉप करें, कोई उसमें इशू नहीं आएगा। वो अस्थाई हम टिकट ड्रॉप बना भी रहे हैं और वहाँ से जो पब्लिक को हार्डली 400 मीटर है और स्टेडियम वॉकिंग डिस्टेंस, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। निजी वाहन के लिए किसी तरह की कोई रोक नहीं है शहीद पथ पे, ये क्लियर करना चाहता हूँ। तो निजी वाहन जिसका भी प्राइवेट वाहन है, एयरपोर्ट जाना है, शहीद पथ पे आराम से जा सकते हैं, कोई रोक नहीं होगी। शर्त बस ये रहेगी वो अपना दाहिने वाला जो है वो लें, दाहिने लेन लें
बाएं लेन पे चूँकि ट्रैफिक वो इमाम मोड़ से उतरने वाला ट्रैफिक होगा तो वो स्लो रहेगा और वो लेन लंबी हो जाएगी। दाहिना वाला लेन जो है सीधा एयरपोर्ट का है तो उस पर वो जा सकते हैं। तो निजी वाहनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जिनको स्टेडियम जाना होगा उनके लिए पहले की तरह हमेशा इमाम मोड़ से कंपलसरी लेफ्ट है, यू टर्न अलाउड नहीं है। वहाँ से लेफ्ट लेकर के ACL से यहाँ जाएंगे, वाटर टैंक होते हुए अंदर से रूट को पूरा करते हुए, और जिनके पास पास होगा हम उसको पलासियो से आगे जाने देंगे और वो अंदर जाएंगे। जिनके पास पास नहीं होगा उसको पलासियो में ही पार्क करेंगे। तो फर्स्ट जो 1000 गाड़ियाँ होंगी वो 1000 गाड़ियाँ पलासियो के अंदर पार्क हो जाएंगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलेगा। पलासियो में अंदर हम पार्क करा देंगे। जहाँ पलासियो फुल हुआ वाटर टैंक पे बैरियर लग जाएगा, फिर हम वाटर टैंक से आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि पलासियो फुल हो गया तो वाटर टैंक से पलासियो के बीच कोई पार्किंग की जगह नहीं है। फिर वो वाटर टैंक के दाहिने बाएँ कई सारी हमारी पार्किंग होती है, उस पर जैसे हमेशा होता रहा वहाँ वो पार्क कर देंगे। तो ये पास और बिना पास वाले की व्यवस्था हो गई। 2 व्हीलर्स के लिए कोई बहुत रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आए उनके लिए भी इमाम मोड़ से वो जाएंगे, ACL जाएंगे, ACL से घूम करके अंदर आते हुए वो पलासियो मॉल के पीछे बड़ा ग्राउंड होता है जहाँ 2 व्हीलर्स पार्क करते हैं। मेरी स्पेशल अपील रहेगी कि लोग 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर ज़्यादा यूज़ करें। 2 व्हीलर्स ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से आएंगे और काफ़ी नियरेस्ट पार्किंग में भी आएंगे। और 2 व्हीलर्स के लिए जो हमारा ग्राउंड होता है उसमें 15 से 20 हज़ार मोटरसाइकिलें आराम से पार्क हो सकती है। मैक्सिमम जो अभी तक हम लोगों ने देखा है IPL में 10 से 11 हज़ार मोटरसाइकिलें आई है पीक डेज में। हम उम्मीद करते हैं इतनी मोटरसाइकिलें आएंगी। अगर इससे ज़्यादा भी आती है तो हमारे पास पलासियो के पीछे सफिशिएंट पार्किंग है 2 व्हीलर्स के लिए। कुछ मार्ग जो है इसको हम लोगों ने 1 वे रखा है। 1 वे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप गोमती नगर से जाएंगे शहीद पथ पर तो आपके लिए चढ़ने के लिए उसड़िया के पास से आप रैंप लेते हैं और उसके आगे मलेसा मोड़ रैंप बोलते हैं, वो रैंप होता है। इन दोनों से चढ़ते हैं। तो जिसको शहीद पथ पर चढ़ना हो वो चढ़ सकते हैं। और फिर ये 1 वे होगा। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि मलेसा मोड़ रैंप से आपने नहीं चढ़े, आपको SSB जाना है, SSB की जो बिल्डिंग है वहाँ पर उसमें जाना है, तो आप जा तो सकते हैं, लेकिन वापसी के लिए वो नहीं होगा मार्ग आपके लिए। वापसी के लिए वो बंद रहेगा, वहाँ बैरिकेडिंग रहेगी, वो 1 वे रहेगा। आपका वो सर्किल बनता है। आप अगर SSB के पास से देखेंगे तो एक अंडर पास है, उस अंडर पास में आप चले जाइए और फिर राइट टर्न लेकर के फिर आप जो है मलेसा मोड़ के अंडर पास पे आ सकते हैं। तो वहाँ पर 2-3 अंडर पास का एक सर्किल बन जाता है। तो उसको हम लोगों ने 1 वे कर दिया है कि वो सर्किल रहेगा। अगर SSB से किसी हम उनके फैमिली SSB में भी इन्फॉर्म